3.0 स्कूल आवंटन और प्रशिक्षण अपडेट को लेकर के यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। और जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे आप पे तो दिया गया है कि रिकाउंसलिंग के तुरंत बाद नियुक्ति पत्र वितरण, यानी कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा भी ये पहले बता दिया गया था कि जिनका भी रिकाउंसलिंग हो रहा है, जैसे आपको पता है कि 19 तारीख और 20 तारीख को रिकाउंसलिंग आज यहाँ पे आपका जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे इनको जो है तुरंत बाद यहाँ पे नियुक्ति पत्र का जो है वो वितरण कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट छूटे थे जिनकी रिकाउंसलिंग हुई है, उन कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ही आगे की प्रक्रिया होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि जिनकी रिकाउंसलिंग हो रही है उन सभी को भी एक साथ स्कूल यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्कूल अलॉटमेंट इसलिए नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसमें इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर स्कूल अलॉटमेंट आपको करना रहता यहाँ पे शिक्षा विभाग को तो वो पहले ही कर देता। क्यों? क्योंकि जिनका यहाँ पे बात करें औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, ठीक है, उनका जो है यहाँ पे स्कूल अलॉट कर दिया गया होता, लेकिन सबको एक साथ यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं अभी तक स्कूल अलॉट नहीं किया गया जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है। सबको एक साथ यहाँ पे जब नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिल जाएगा, जिनकी रिकाउंसलिंग हो रही है उनका और जिनको पहले मिल चुका है उनका, तो दोनों कैंडिडेट जब एक लेवल में आ जाएंगे उसके बाद से ही यहाँ पे स्कूल का अलॉटमेंट यहाँ पे आपको किया जाए। और आपको पता है कि यस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया भी गया था कि मार्च महीने में ही विद्यालय में जो है योगदान कराया जाएगा, यानी कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा ही बताया गया था। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि उनके द्वारा बताया गया था कि मार्च महीने में ही विद्यालय में योगदान कराया जाएगा और उसके बाद से जो आपकी आगे की प्रक्रिया होगी उनके द्वारा यही बताया गया था कि मार्च के लास्ट तक ये सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट करा ली जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग संपन्न हो गया है, साथ ही नियुक्ति पत्र भी सफलतापूर्वक वितरण हो गया है, उन्हें 25 से 26 मार्च, यानी कि 25-26 मार्च से 30 से 31 मार्च तक जो स्कूल में अपनी सेवा वो देंगे। यानी कि 1 अप्रैल से जो आपका नया सत्र स्टार्ट हो रहा है उसके आधार पर, और जो यहाँ पे एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था उस आधार पर कहीं ना कहीं चीज़ें ये पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं। तो लगभग 25 से 30 के बीच में आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यानी कि अगर बात करें हम लोग जो स्कूल टैगिंग को लेकर के बात की गई थी कि स्कूल टैग कर दिया जाएगा, और इसके पहले भी एक अपडेट देखने को मिली थी, जैसे कि आपको पता होगा कि शेखपुरा से जो आपका लेटर वायरल हुआ था, ठीक है, जो पीडीएफ जारी की गई थी वो वहाँ पे स्कूल टैगिंग को लेकर के वो बात की गई थी और वो स्कूल टैगिंग ही था, लिस्ट वो जारी की गई थी। तो ये सभी प्रोसेस होने के बाद ही 25 से 30 मार्च के आसपास जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि स्कूल में अपनी सेवा देंगे। लेकिन यहाँ पे सेवा में जो आपकी स्कूल में सेवा देने की बात की जा रही है, इस पर देखिए ये मार्च में न होकर के ये अप्रैल में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनकी रिकाउंसलिंग हो रही है, उनका जो है नियुक्ति पत्र अभी वितरण किया जाएगा, तो समय इसमें अभी थोड़ा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि कौन शिक्षक, यानी कि कौन ऐसे शिक्षक हैं किस स्कूल में जाकर के अपनी सेवा देंगे, इसका निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे और पीडीएफ जारी करके जिस स्कूल, यानी कि जिस पर स्कूल टैगिंग लिखा होगा। अभी हमने बताया आपको कि शेखपुरा का जो यहाँ पे आपका लिस्ट जारी किया गया था, पीडीएफ जारी किया गया था, सेम उसी प्रकार से सभी का लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, और उस पीडीएफ फॉर्म में सारी चीज़ें दी जाएंगी कि कौन से शिक्षक का नाम दिया जाएगा और नंबर दिया जाएगा, और स्कूल टैगिंग जहाँ पर विद्यालय होगा आपका वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहेंगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो दिया गया है कि बीआरसी में उपस्थित होकर सभी शिक्षक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेंगे, फिर 1 अप्रैल से उन्हें आवासीय प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। यानी कि जो ये आवासीय प्रशिक्षण जो आपका दिया गया है 1 अप्रैल से जो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं कि 1 अप्रैल से उन्हें आवासीय जो प्रशिक्षण है उन्हें भेज दिया जाए। जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी बात चल रही है, और बीआरसी में ही उपस्थित होकर के आपको जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने की बात कही जा रही है। तो नए सत्र में आपको भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो आपका प्रशिक्षण जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अप्रैल से ही यहाँ पे आवासीय प्रशिक्षण वो शुरू हो सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, जैसे ही आपकी प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें पुनः स्कूल पदस्थापन पत्र वितरण किया जाएगा जिसको लेकर के वो विद्यालय में योगदान करेंगे। और आपको हमने दिखाया था कि विद्यालय में जब आप योगदान करेंगे तो आपको एक लेटर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 10 तारीख को आपको जो है योगदान पत्र यहाँ पर दिया जाता है,
ठीक है। और योगदान पत्र मिलने के बाद जैसे 10 को हो गया आपका, फिर 11 को हो गया, ठीक है। तो 10 और 11 2 दिन का यहाँ पे आपको समय मिलेगा और उसी 2 दिन के अंदर जो है आपको विद्यालय में योगदान करना रहेगा। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी पिछली भर्तियों में हुआ है, जैसे TRE 1.0 की भर्ती, TRE 2.0 की भर्ती में वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर यहाँ पे अलग अगर हो सकता है कि इसमें और भी समय आपको दिया जाए, लेकिन साफ साफ चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं कि जब विद्यालय में आप योगदान करेंगे तो आपको सिर्फ 2 दिनों का समय यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक अपडेट बहुत पहले देखने को मिली थी कि विद्यालय आवंटन होली के बाद, ठीक है। और PPSC तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन होली के बाद ही होगा। शिक्षकों को जो है उपबंधित नियुक्ति पत्र वितरण के बाद इनके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई, यहाँ पे देखेंगे विद्यालय आवंटन की कार्रवाई विभाग शुरू करेगा। साथ ही चयनित जिन शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है उन्हें एक और मौका यहाँ पे दिया गया है। तो आज यहाँ पे आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये जो विद्यालय आवंटन का काम है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं विभाग अपने तरीके से वो अंदर ही अंदर जो है कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो सही तरीके से होंगी। पहले जब आपकी नियुक्ति पत्र का वितरण यहाँ पे कर दिया गया था तो उसके बाद से ये अपडेट आपको देखने को मिली थी। तो आपको पता है कि काफ़ी दिन हो गए कहीं ना कहीं। और देखिए यहाँ पे जब भी आपका स्कूल अलॉटमेंट यहाँ पे किया जाएगा तो वो जो आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा वो रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा। अब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वहाँ पर आप जो है वहाँ पर ले लेंगे, वो शिक्षा विभाग का कार्य होगा और वो जिस प्रकार से चीज़ें करेंगे उसी प्रकार से होगा। आपको पता है कि सभी चीज़ें अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो है कैंडिडेट यानी कि जो भी शिक्षक हैं उनके बस में नहीं है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर बात करें आवंटन करेगा, विद्यालय आवंटन करेगा, उसी को जो है आपको चलना है, उसी के आधार पे। पिछली बार क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर भी स्कूल टैगिंग कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जब यहाँ पे स्कूल टैगिंग कर दिया जाता था, जैसे TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में, तो स्कूल टैग जहाँ पे किया जाता था तो कुछ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते थे कि वहाँ पर जो है पैसे दे करके वो वहीं पे जो है अपनी पोस्टिंग भी कराना चाहते थे। जबकि आपको पता है कि स्कूल टैगिंग अलग होता है और यहाँ पे अगर बात करें जो आपका परमानेंट स्कूल होता है वो अलग वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो ये अलग होता है, यानी कि ये भी अलग होगा आपका, ये भी अलग होगा। तो आपको जिस विद्यालय में योगदान करना रहेगा वो विद्यालय आपका अलग होगा और टैगिंग वाला जो विद्यालय होगा वो अलग होगा। पैसे से के चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है, ठीक है। नहीं तो पैसा भी आपका जाएगा, बाकी चीज़ें भी आपकी बेकार चली जाएंगी। इस वजह से जो भी चीज़ें हैं वो शिक्षा विभाग ही यहाँ पे अपने तरीके से वो करेगा। और ये सभी प्रक्रिया देखिए यहाँ पे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें हम लोग नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिल जाता है, जिनकी भी यहाँ पे रिकाउंसलिंग चल रही है, तब तक आपका कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि ना स्कूल यहाँ पे यहाँ पे स्कूल अलॉट किया जाएगा, ना ही ट्रेनिंग पर दी जाएगी, ठीक है, ना ही स्कूल टैगिंग किया जाएगा, कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। तो जल्द से जल्द सबसे पहले तो यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे रिकाउंसलिंग हो रहा है उनका जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए, तभी जा करके आगे की प्रक्रिया वो आपकी होगी। अन्यथा इसी प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कभी आपको जो है मार्च महीने के लास्ट तक, कभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इसी प्रकार से चीज़ें देखने को बाकी 1 से 2 दिन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा भी बताया गया था कि मार्च के लास्ट तक जो है सभी प्रक्रिया कंप्लीट और 1 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा।